पैसे ऑलरेडी इतने जा चुके हैं और अभी भी बाकी के मिले नहीं हैं। तो पहले शांति से रोज़ कॉल करते, फ़ोन भी नहीं उठाते। थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, 5 तारीख तक मैं फ्री होंगी ये सारे कपड़े वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके। तब तक अगर वो दे देते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है जो मैं लेना नहीं चाहती फिर वो लेना पड़ेगा। थोड़ा मैसी होगा, लेकिन अगर कुछ और ऑप्शन हुआ तो फिर यही चीज़ हमें करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी बताने का तात्पर्य तो यही था कि लाइफ है हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चलती। मेरी तो खैर कभी भी नहीं चलती हैं। जब भी कुछ सोचती हूँ तो उसका अपोजिट ही होता है। बहुत अच्छे सोच लेकर न्यू ईयर पे मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था इतना मैस और इतनी मतलब दुर्बलता मेरी होने वाली है और इतना मेरे साथ गलत होने वाला है वहाँ पे। तो ये 2 महीने इतने स्ट्रेसफुल थे मेरे और अभी भी जा रहे हैं, क्योंकि पैसे मुझे मेरे पूरे मिले नहीं हैं। पहले ही मैं इतने डुबा चुकी हूँ और जो बचे हैं वो भी मुझे मतलब मिले नहीं हैं। लेकिन फिर भी बीच में कई बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत थक भी गई थी, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर 2-2 बार शिफ्टिंग करना और सारी चीज़ें करना, हर चीज़ को 2 बार करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी किया है मैंने और इसी वजह से थक भी गई थी, क्योंकि नॉन स्टॉप काम किया था, छुट्टी नहीं ली थी मैंने। तो इन सब टेंशन में एक दो बार तो काम करने का मन भी उतर गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी होता रहे, काम कभी रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। ये चेयर बहुत छोटी है, नीचे हो गई मैं एकदम। तो बस इसी वजह से जैसे जैसे करते करते मैंने काम को कंटिन्यू रखा है, उसको स्टॉप नहीं किया और अभी भी कर ही रही हूँ। मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे चारों तरफ परेशानियाँ हैं, एक वॉल सर्कल में, फिर 2-3-4 और है। ऐसे नहीं कि एक ही मैं हूँ और उसके चारों तरफ परेशानी है, तो एक ही दीवार से मुझे लड़ना है, ऐसा नहीं है। मैं और 3-4 दीवारें हैं पूरी सर्कल में घेरे हुए मुझे खड़ी हुई है, जिनको तोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। पर शायद जीना इसी का ही नाम होता है, जहाँ हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम कितना भी प्लान कर लें, कुछ भी कर लें, या अगर सिचुएशन ख़राब है तो भी एक चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है, वो है काम। हमारा काम कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में, अच्छी हो बुरी हो, कितनी भी वर्स्ट हो, अगर आप मुझे पूछेंगे तो इस वक्त मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था, कंटिन्यू हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए एक ही बार में। सारी चीज़ें हुई, मैं हॉस्पिटल के लिए भाग रही थी, शिफ्टिंग कर रही थी, शिफ्टिंग करते करते ये पता चला इतने सारे पैसे वो डूब चुके हैं, गलत जगह पे मैंने शॉप ले ली है और मेरे पैसे जा चुके हैं। तो इतनी सारी परेशानियाँ थी, एग्रीमेंट रॉन्ग बना है, ब्रोकर का पैसा दे चुकी हूँ, डिपॉज़िट दे चुकी हूँ, पैसे लगा चुकी हूँ दुकान के अंदर काम कराने के लिए। और फिर पता चला कि मुझे अभी 2-4 दिन में हर रोज़ तंग होके इतना मतलब शॉप मेरी होगी, यूज़ दूसरे करेंगे, या मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन रेंट में इतना पे करूँगी तो उसका कोई मतलब नहीं। मैंने बोला पूरे साल भर परेशान होने से अच्छा है एक ही बार जितना भी लॉस है उठा लेती हूँ। और क्योंकि पीसफुली काम करना बहुत ज़रूरी होता है इस फील्ड में। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट कपड़ों पे जाता है। तो इसीलिए परेशान होकर काम करने से बेटर मैंने ये चूज़ किया कि मैं नुकसान उठा के शांतिपूर्वक जहाँ पे कर रही थी वहाँ पे काम करूँ, अपना कंटिन्यू करूँ। लॉस है, काम करती रहूँगी तो कभी ना कभी इसको भी मैं रिकवर कर लूँगी जैसे तैसे करके, क्योंकि मेहनत करना हम जानते हैं, और जब हम मेहनत करना जानते हैं तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, जितना भी लॉस हुआ है। खैर जो पैसे चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतनी काबिलियत रखनी है कि दोबारा से कमा सकूँ उनको। उन पैसों से काफ़ी कुछ कर सकती थी मैं, पर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, दोबारा कमाना पड़ेगा, जो जा चुका वो जा चुका, नहीं आएगा। तो टेंशन लेके बैठने से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए काम कर रही हूँ कंटिन्यू और करती रहूँगी। आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ वक्त के लिए अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा जो डिपॉज़िट चला गया है वो मुझे दोबारा मिल जाए।
और जितना भी लॉस हुआ उसे रिकवर करूँ मैं और काम करूँ तो थोड़ा सेव कर पाऊँगी। और ऐसे ही बढ़ते रहना पड़ेगा आगे, हम रुक नहीं सकते। यही इंसान की वो मतलब ज़िंदगी होती है हमारी कि कुछ भी हो हमें रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, काम करते ही रहना है। जब ज़रूरत लगे थमने की तो कुछ वक्त के लिए थम जाइए, पर हमेशा के लिए नहीं, हमें फिर से चलना होगा। सांसें चल रही है तो इंसान का भी चलना ज़रूरी है। चलने से मेरा ये चलने का मतलब नहीं है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं हमारी रूटीन चलती रहनी चाहिए, हमेशा के लिए नहीं रुकनी चाहिए किसी भी वजह से, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। हमें रुकना और रुक कर दोबारा चलना आना चाहिए। तो मेरा तो डे नाइट हर दिन संघर्ष से ही भरा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पीसफुली जाए। हर रोज़ दूसरे दिन शायद मैं शेयर करती तो आप जानते होंगे कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते करते या कोशिश करते करते मैं अपना काम करती रहती हूँ। कई बारी ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इन सब चीज़ों ने मेरे हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लिया मैंने एक दिन का और मैं दोबारा काम पर आई। काम करते करते जब एक बार काम का मोड़ पकड़ लेती हूँ ना, उस जोन में चली जाती हूँ, तो फिर आसपास कुछ भी होता रहे उनको निपटाते हुए मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो उस जोन में मैं फ़िलहाल आ चुकी हूँ, काम कर रही हूँ और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी हैंडल कर रही हूँ। उम्मीद है मेरे पैसे मुझे जल्दी मिल जाए, और मैं आप ये भी उम्मीद करती हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई दुख है, इंसान है, तो होते ही है, उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो उनसे संभलिए, जो सही लगे वो कीजिए, अच्छी तरह से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और इसी तरह बढ़ते रहें। होप इससे आप मुझे तो बहुत सीख मिली, और थोड़ा महंगा पड़ा ये सीख मुझे, पर ठीक है, क्योंकि मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। तो जब तक मैं करूँगी नहीं तो मैं सीखूँगी नहीं, तो उसमें कई बार मुझे नुकसान भी हो सकता है, जो हो चुका है। अगली बारी जब मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे पता होगा कि किन किन चीज़ों का ख़ास मुझे ख्याल रखना है, तो उन चीज़ों पर हम बराबर फोकस करेंगे। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से 1 डेढ़ या 1-2 साल के लिए तो यहीं रहेंगे, कहीं जाने की तो सोचेंगे नहीं अभी। जो भी लॉस हुआ है उसको इसी तरह से रिकवर करना होगा, और जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल और किसको कैसे पैसे देने हैं, बात करना है, वो सब सिचुएशन लोगों की समझो। लेकिन अगर जैसे मैंने समझी, पर जब चीज़ें ख़राब हुई तो वो समझना ही मेरे ऊपर भारी पड़ गया। तो समझिए, लेकिन जो ज़रूरी है एक कम्युनिकेशन होना, एग्रीमेंट सामने सामने बने, आप क्लियरली बात करें, उसके बाद में जो कुछ भी हो पैसे जो है डायरेक्टली ओनर को ही दिए जाए, बीच में किसी और को ना मिले। और काम पूरा होने के बाद में ब्रोकरेज की जो पैसे होते वो दिए जाते। पर क्या बोलूँ, लोग अपने हिसाब से सारे रूल्स बना लेते हैं। खैर, मैं जाती हूँ काम पर अपने। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी रहें दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।